हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए आरबीएसई क्लास 8th का विज्ञान का मॉडल पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हूँ। इसमें से आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसमें से 100% 5 या 6 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन बी राइजोबियम। दूसरा क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। यह वनस्पति जगत में किसका उदाहरण है? तो उत्तर आपको आएगा बताना है ऑप्शन सी पंचमढ़ी विशेष क्षेत्र जैव आरक्षित स्पीसीज। क्षेत्र में साल। क्वेश्चन नंबर 3, साइकिल के हैंडल एवं रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर आएगा उत्तर सी क्रोमियम। साइकिल के हैंडल को एवं रिम को चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या आपको आंसर बताना है आएगा ऑप्शन अर्थिंग बताइए। भूसंपर्करण, क्योंकि ऑप्शन आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्करण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का कारण क्या है? थैलियों में आने वाला दूध संदूषित इसलिए नहीं होता, इसका कारण है पाश्चरीकरण। ऑप्शन ए। नंबर 6, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होगा। इसका आंसर तो आप सबको भी आता हो, क्योंकि पेट्रोल डालना, अल्कोहल और डीजल से तो आग उल्टी भड़केगी, इसलिए ऑप्शन डी कंबल ढकने से आग बुझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि ये अधिक अवधि तक काम करता है। ऑप्शन है यह अधिक अवधि तक काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व उष्णन के प्रभाव से, जो कि आपको कथन से सिलेक्ट करने हैं। कथन 1, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। कथन 2, हिमनद पिघल रहे हैं। इसमें सिंपली आप भी बता दोगे कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। अब आता है पार्ट बी, सेक्शन बी, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस हैं 9 से 12 तक। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल के कोई दो उपयोग लिखिए। आप पेट्रोल के कोई भी दो उपयोग लिख सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल का उपयोग एक तो वाहनों में किया जाता है, दूसरा धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के लिए रूप में भी किया जाता है। अंडपरजक वे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी और छिपकली। इसके ठीक विपरीत जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वे जरायु जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 11, जल की मितव्ययता से उपयोग करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं? तो इसका उत्तर आएगा, मितव्ययता को कम करने के लिए दो सिंचाई विधियां काम में ली जाती है। एक तो ड्रिप तंत्र, दूसरा छिड़काव तंत्र। ड्रिप तंत्र बूंद बूंद सिंचाई। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे क्यों रखे जाते हैं? इसका आंसर है जमीन के साथ पकड़, ग्रिप मजबूत करने और आकर्षण या फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि टायर में फिसले नहीं, इसलिए ट्रैक्टर में बड़े बड़े खांचों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 13 से 22 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 13 है, निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्ठक में सत्य या असत्य आपको फिल करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को परिष्करण कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, तो ये असत्य है। इसका आंसर आएगा एफ, फॉल्स। नंबर 13 का सेकंड, एलपीजी गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हम एलपीजी गैस का उपयोग घरों में और उद्योगों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का नेक्स्ट थर्ड, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलानी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, जितना आप तेज चलाओगे गाड़ी को उतनी ही तेज इसमें पेट्रोल या डीजल खपत होगी। इनका नेक्स्ट, पेट्रोल के विभिन्न संगठनों को पृथक करना कार्बनिकरण कहलाता है। तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि पेट्रोल के विभिन्न संगठनों को अलग करना प्रसंस्करण यानी कि रिफाइनिंग कहलाता है। 14 कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 240 खालिस्तान एक है, उर्वरक या खरपतवार नाशी? आंसर आएगा खरपतवार नाशी। 14 का सेकंड, खालिस्तान तथा खालिस्तान कृषि औजार है, कुदाली, सीड्रिल, उर्वरक? तो इसमें आंसर आएगा कुदाली और सीड्रिल कृषि औजार है। का थर्ड, खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता खालिस्तान होती है, कम होती है, अधिक? तो खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता कम होती है, आंसर आएगा कम।
का फोर्थ, मिट्टी में पोषकों की पूर्ति करने के लिए किसके द्वारा की जाती है? खालिस्तान किसके द्वारा की जाती है? सिंचाई या फसल चक्कर? तो आंसर आएगा फसल चक्कर के द्वारा पोषकों की पूर्ति की जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फसल एवं भवनों के लिए किस प्रकार हानिकारक है? आंसर है, ये गैसें वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा बनाती हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है और इमारतों का क्षरण होता है। ये किस प्रकार हानिकारक है वो आपको बताना है। 15 का मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोमबत्ती ज्वाला फ्लेम के साथ चलती है क्योंकि इसमें मोम वाष्पित होता है जबकि कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसलिए वह बिना ज्वाला के केवल दहकता है। इनका फर्स्ट, गोइटर रोग से क्या अभिप्राय है? आंसर है, गोइटर रोग यह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है जिसमें गले की थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है स्वर यंत्र लिरनक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, लर्निक्स की वृद्धि होने के कारण स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, की वजह से ही किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है। 17 का फर्स्ट, घर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। घर्षण बल दो संपर्क बल सतहों के बीच गति का विरोध करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है। सेकंड है 17 का, वायुमंडलीय दाब को सचित्र समझाइए। सबसे पहले वायुमंडल किसे कहते हैं? जो वायु द्वारा लगाया गया दाब होता है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यही इसका आपको चित्र दिख रहा है। 18, कॉलम 1 एवं कॉलम 2 का मिलान कीजिए। फर्स्ट है अमीबा का ऑप्शन सी द्विखंडन, सेकंड हाइड्रा का ऑप्शन डी मुकुलन, थर्ड है मेंढक का मिलान होगा बी कायांतरण से, और ऑप्शन डी जरायुज, जिसका होगा ए शिशु का जन्म। नंबर 19 का, नींबू का रस विद्युत का चालक होता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर आएगा, नींबू का रस विद्युत का एक अच्छा चालक है क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल होता है, में टूटकर विद्युत धारा को बहने देता है। वो इसे किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझा देना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, निर्वात ठोस द्रव गैस उक्त माध्यमों को ध्वनि के संचरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।